Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. How are you all? I am I am fine. I'm fine, ma'am. Very good. Very good. Okay, today we are going to start our new chapter by Yes, ma'am. Anita and the honey bees. Okay. Maybe. Okay. So let's start. Anita and honey's bees. Anita, this story is basically about one girl and their struggle. Okay, her struggle. Okay. जो एक अनीता नाम की लड़की है, करेक्टर है, उसका इस चैप्टर में उद्देश्य था कि अपने स्ट्रगल के बारे में बताना और उस स्ट्रगल से उसने उसको स्ट्रगल को खत्म किया, अपना काम किया, उसके वर्क के हार्ड वर्क किया, जिससे उसने जो भी उसके वो जैसे जीवन जीना चाहती थी उसने उस तरह का जीवन चाहा अपना वर्क करके। ओके, तो उसके हार्ड वर्क से और हनी बीज जो उसने उसका व्यवसाय था, बिजनेस था, तो उसने अपने बचपन से लेके किस तरह का स्ट्रगल करके बिजनेस किया वो बेसिकली इस पूरे स्टोरी में बताया गया है। ओके ओके, माय नेम इज अनीता कुशवाहा। माय नेम इज अनीता कुशवाहा। आई लिव इन बोचाहा, ओके, विलेज, बोचाहा विलेज। दिस इज मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम क्या है? मुजफ्फरपुर। बोचाहा। वेरी गुड। ओके, आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। मैं अपने माता पिता और अपने 2 छोटे भाइयों के साथ वहां रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। आई आल्सो कीप हनी बीज। वो कॉलेज में स्टडी की, स्टडी के बाद उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उसने हनी बीज जो मधुमक्खी पालन होता है, मधुमक्खी पालन का व्यापार भी किया। ठीक है, ऑल दीज हैज नॉट बीन इजी फॉर मी। ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं था। When I was young, I used to spend all my time with my gods as the great for food. वो जब छोटी थी, वो अपनी स्टोरी बता रही है कि ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मेरा पूरा समय कहाँ जाता था? भेड़ बकरियों को चराने में या उनको खाना खिलाने में, उनको घुमाने में, उनके बीच में चला जाता था। जो चरवाहे काम करते हैं ना, क्या करते हैं? वो ले जाते हैं गॉड और ये जो काऊ होती हैं, ये बफेलो होती हैं, उनको कहीं ले जाके खाना खिलाने के लिए, ठीक है, उनको ले जाती थी। तो वो अपना बता रही है कि मेरा जीवन उनके बीच में गया। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडियाज ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं भी स्कूल जाऊं, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे उनको लड़कियों को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ड्रीम ऑफ स्कूल। ये एक पिक्चर भी देख रहे हैं साथ में। ठीक है, दिस इज द चैप्टर। One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. एक दिन मैंने अपने गांव के स्कूल में झांक के देखा, मतलब छुप देखा। ठीक है, peeped into the school, छुप कर देखा। I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. और उसने मतलब तो क्या कि चुपके से जाके उधर बच्चों के बीच में जो क्लास में बैठे हुए थे गांव में, उन बच्चों के बीच में जाके बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, उसे बहुत अच्छा लगा। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माय पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। फिर वो वापस अपने घर गई और उसने अपने माता पिता को स्कूल जाने की अपनी इच्छा बताई। ठीक है, कि मुझे स्कूल भेजें।
but they told me clearly that I could not do so. लेकिन उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं. That day I cried and cried. उस दिन मैं बहुत रोई और बहुत ज्यादा रोई. ठीक है. One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. एक दिन एक हमारे गांव के ही स्कूल के टीचर ने हमारे माता पिता को एक्सप्लेन किया, बताया कि क्यों पढ़ना लिखना जरूरी है, महत्वपूर्ण है. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. उन्होंने ये भी बताया, गांव के जो टीचर थे उन्होंने ये भी बताया कि आप लोगों को क्लास 8 तक देनी पड़ेगी. भाई उनके माता पिता क्यों नहीं भेजते थे? क्योंकि उनको लगता था कि फीस लगेगी, खर्चे होंगे और उनके पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए वो उसको अलाउ नहीं करते थे स्कूल जाने के लिए. और दूसरा उनको लड़कियों का पढ़ना अच्छा नहीं लगता था कि लड़की पढ़ेगी. ठीक है. जब उसको टीचर ने, स्कूल के टीचर ने आके एक्सप्लेन किया कि फीस नहीं लगेगी, कोई भी पैसा आपको नहीं देना होगा, ठीक है, एजुकेशन के लिए. द टीचर सेड दैट इट वाज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल. तो द टीचर सेड, जो टीचर ने कहा, और ये बच्चों का अधिकार है स्कूल जाना. ठीक है. Somehow my parents agreed. और उस तरह से कैसे भी उनके पेरेंट्स उस बात को सुनकर एग्री हो गए. ठीक है. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया. मेरे बहुत ज्यादा हाई मार्क्स नहीं आए, लेकिन मैं वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करती थी. ठीक है. बहुत क्वेश्चन करती थी. Find out how much money do you spend in 1 year for various school related things. ये एक आप बुक में अपनी टेबल देख रहे हैं ना, आप लोग के पास बुक है, आप अपनी बुक में देखिए, आप लोग को टेबल दिख रही होगी इन पेज नंबर 39. ओके. यहाँ लिखा है कि फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स. जैसे ये थिंग्स हैं और मनी स्पेंड, कितना खर्च होता है. जैसे ट्रेवल टू स्कूल एंड बैक, स्कूल में जाने आने के लिए आपका किस तरह से जाते हैं, उसमें कितना खर्च होता है. ठीक है. स्कूल के लिए, नोटबुक के लिए, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी के जितने भी सामान होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका कितना खर्च हो सकता है या होता है. यूनिफॉर्म के लिए कितना खर्च होता है, स्कूल बैग के लिए, लंच बॉक्स, शूज, अदर थिंग्स. आप फर्स्ट और सेकंड में आप इस तरह से आपको हम सेंड कर देंगे. ओके. डोंट राइट एनीथिंग बट समथिंग योर टोटल. मे बी आप लोग यहाँ पे टोटल भी लगभग आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि कितना स्पेंड हो सकता है. और अगर आप लोग अपना ये वर्क कर सकते हैं तो आप ये वर्क करके खुद से सेल्फ करके पिक की मेरे को आप सेंड कर दीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे. ओके. आप लोग को अगर आप ये कर सकते हैं, ये टास्क है, अगर आप ये अपना स्पेंड कर सकते हैं मम्मी पापा से पूछ के, ठीक है, तो आप यहाँ पर वो टोटल अमाउंट, फिर उसको टोटल करके जितना अमाउंट आएगा कि आपका एक साल में स्कूल आने जाने से लेकर आपकी जितनी भी नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी के जितने भी सामान होते हैं, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग वगैरह का कितना खर्चा हुआ, तो वो आप खुद को बना के टोटल करके और ये मेरे पर्सनल नंबर पे आप वर्क करके लिख दीजिएगा. ओके. ओके. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है हाउ मच मनी डिड द स्पेंड ऑन योर बुक इन दिस ईयर. आप अपनी बुक की कितना आपका स्पेंड हुआ है, तो इस ईयर में आप उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर, ड्रॉ पिक्चर इन इट योर नोटबुक एंड कलर इट. आप जिस तरह की स्कूल यूनिफॉर्म की पिक्चर आप ड्रॉ करके आप अपनी नोटबुक में अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की पिक्चर को ड्रॉ करिए और उसको कलर कर दीजिए. ठीक है. मेक 2 ग्रुप इन क्लास, डिबेट द टॉपिक. अभी आपकी क्लास है नहीं है, तो इसमें अभी हमें ये टास्क नहीं करेंगे. ओके. नाउ स्टेइंग इन स्कूल. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेइंग इन स्कूल. आप अभी आपको हमने क्या बोला है, एक तो आप टेबल वाला वर्क करिएगा, दूसरा हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक
दिस ईयर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन है पेज नंबर 40 में, वो आपको कंप्लीट करना। सेकंड वाला है व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर, दे ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। अपने स्कूल यूनिफॉर्म की पिक्चर को ड्रॉ करिए और इसको अपनी नोटबुक में कलर करिए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेइंग इन स्कूल। टाइम पास एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5। जब टाइम मतलब समय चला जाता गया एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5, और मैंने अपनी क्लास 5 कंप्लीट कर ली, ठीक है। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। अभी उसमें देखा कि उन्होंने बताया कि क्लास 5 एक मिनट, जब वो क्लास 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट की, किसने की? अनीता ने, ठीक है। तो उसने बोला कि ये जो टाइम है अब स्कूल का, अब ये खत्म हो रहा है और क्लास 6 के लिए उसको मनी चाहिए खर्च करने के लिए, ठीक है। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वाज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, और उसके माता पिता ने बोला कि अब ये समय आ गया है कि आपका स्कूल छोड़ने का टाइम आ गया। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं चाहती थी और आगे पढ़ना। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, मैंने उसके लिए मतलब रास्ता निकाला, ठीक है। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, मैंने अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, और जो भी उनसे मनी आती थी, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज, और उस जो ट्यूशन से मुझे मनी मिलती थी, जो भी मुझे पैसे प्राप्त होते थे, वो मैं अपने आने वाली स्टडी में खुद की स्टडी के लिए खर्च करती थी, ठीक है। यहाँ एक वन स्वीट मेमोरी लिखा हुआ है। आई रिमेम्बर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज आल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। एक स्टोरी अनीता अपनी बता रही है कि वो उसको याद है कि उसके गांव में जो और बड़े लड़के थे और भी दूसरे लड़के थे, वो भी बच्चों को पढ़ाते थे, छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, और उनको ये पसंद नहीं आया जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दे स्टार्टेड टू स्कॉल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन, और वो बच्चों को डांटने और डराने लगे। So that they would not come to me, तो बच्चे क्या होते था, डर के मारे बच्चे नहीं जाते थे उसके पास। For some time all the children except two stopped coming to me, 2 बच्चों को छोड़ के बाकी सभी बच्चों ने आना छोड़ दिया, मेरे पास पढ़ने के लिए आना छोड़ दिया। But soon they all came back because I used to teach them with love and care, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने भी आना शुरू कर दिया, क्योंकि जो मैं पढ़ाती थी बच्चों को प्यार से और उनकी देखभाल करके, ठीक है। ये एक स्वीट मेमोरी है, किसकी है ये स्वीट मेमोरी, किसकी स्टोरी चल रही है ये? मैम अनीता की। ये स्टोरी अनीता नाम की लड़की की चल रही है, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट come to the page 41. देखिए चार्ट में आपको, अभी हम फिर से आपको चार्ट में ले चलते हैं। ये देखिए चार्ट है ना, इसमें आप पूछा गया फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। 1 year में इतनी सब चीजों में आपका कितना खर्च होता है, उसकी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो इसमें आपको थिंग्स के नेम दिए गए हैं। ट्रेवल टू स्कूल एंड बैग, नोटबुक, पेन पेंसिल, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, लंच बॉक्स,
फूड, अदर थिंग्स में आप डाल सकते हैं कि अदर थिंग्स में आपने बुक में करनी है ना बेटा। और ये सेकंड वाली जो है ना, यहाँ पर इन पेज नंबर 40 में ये वाली, what kind of a school uniform would you like to wear? Draw a picture in it, your notebook and color it. Okay? तो ये आपको नोटबुक में करना है। ओके? हो जाएगा। ओके, और ये आपके सब आपके स्कूल वर्क, आप अपने जो भी वर्क हैं, सेंड इन माय पर्सनल नंबर। ओके? Complete it and send in my personal number. Okay? Okay. Now it's enough for today. Okay? And we will continue our next topic in our next class. Okay? Okay. Bye. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Okay, Bye, beta. Bye.